हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल आदित्य कोचिंग सेंटर में स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में आपको ट्रांसलेशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को तीसरा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। पर उससे पहले मैं आप सब लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूं, इतने दिन से मैं वीडियोज नहीं डाल पाया था, उसके लिए सॉरी। अब मैं आने वाले टाइमिंग में हर रोज पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस लाता रहूं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको तीसरा टेंस पढ़ाने जा रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, ठीक है, या फिर खाया है, पिया है, लाया है, गया है, रहा है, या कोई भी चीज। यानी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में वर्ब हो और वर्ब के तुरंत बाद है, हूं, है लिखा हो, या फिर चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं दिया हो, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट क्या होते हैं आपको देख सकते हैं, मैंने यहाँ लाइन से लिख दिया है, जो ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं उसको सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज, प्लूरल होगा तो हैव लगाना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। ट्रांसलेट कैसे करेंगे वो देख लीजिए। जैसे लिखा है अनुज रात में दिल्ली पहुंच चुका है। अनुज रात में दिल्ली पहुंच चुका है, यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अनुज के बारे में। तो सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट नोट कर लेते हैं, अनुज। चलिए अनुज लिख लिए। ठीक। अनुज देखना है हमें सिंगुलर है या प्लूरल है। अनुज किसी का नाम है और नाम जो होता है वो सिंगुलर होता है। इसका मतलब कि सिंगुलर है, सिंगुलर होने पे क्या लगाना है, हैज। हैज। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, वर्ब मतलब होता है काम। किसी भी सेंटेंस में जो काम हो रहा होता है, जिस काम के बारे में बात करते हैं, उसी को हम बोलते हैं वर्ब। अब जैसे इसमें देखिए क्या काम हो रहा है, पहुंचने का काम हो रहा है। एक व्यक्ति है जिसका नाम अनुज है, वो दिल्ली पहुंच चुका है, यानी पहुंचने का काम हो रहा है। पहुंचने का इंग्लिश होता है रीच। रीच का थर्ड फॉर्म लिख देंगे, रीच हो जाएगा। यहां से तीर चला दिल्ली पे लगा। दिल्ली को इंग्लिश में दिल्ली कहते हैं, तो हो गया दिल्ली। यहां से तीर चला मे पे लगा, मे का इंग्लिश होता है इन। फिर तीर चला रात पे लगा, रात का इंग्लिश होता है द नाइट, इन द नाइट, या इन नाइट भी आप लिख सकते हैं। तो हो गया अनुज हैज रीच्ड दिल्ली इन द नाइट। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या है, मैंने अपना काम पूरा किया है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैंने। मैंने को इंग्लिश में बोलते हैं आई। आई मीन्स मैं भी होता है और मैंने भी होता है, तो आई लिख दिए। आई आप देख सकते हैं कि प्लूरल नंबर में आता है, प्लूरल की कैटेगरी में आता है, यानी प्लूरल नंबर है, इसलिए क्या लगाएंगे, आई के साथ हैव लगा देंगे। आई हैव। वर्ब क्या है, वर्ब इसमें दिया है पूरा करना, पूरा किया है। वर्ब के साथ साथ अगर है हो है लिखा हुआ है तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो इसलिए ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। पूरा करने का इंग्लिश होता है कंप्लीट, लेकिन कंप्लीट ना लिख करके हम उसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे, कंप्लीटेड। यहां से तीर चला अपने काम पे लगा। आई के साथ अपने का इंग्लिश क्या होता है आप देख सकते हैं, आई के साथ अपने का इंग्लिश होता है माई, यानी यहां पे क्या लिखेंगे, माई लिखेंगे। उसके बाद से काम का इंग्लिश होता है वर्क, तो माई वर्क, यानी आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। इस तरह से मैंने आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस बता दिया। हमारा अगला सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें किसी काम का ना होना पाया जाता है। इसके लिए फार्मूला क्या है, इसके लिए फार्मूला आपका सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सिंगुलर या प्लूरल, फिर प्लस नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आपका सेंटेंस दिया है हमने खाना नहीं खाया है, हमने खाना नहीं खाया है, तो हमने का इंग्लिश क्या होता है, चाहे हम रहे या हमने रहे, हम या हमने का इंग्लिश होता है वी। वी मीन्स होता है हम या हमने, तो वी लिख दिए। वी सिंगुलर है या प्लूरल, आप सब लोग देख रहे हैं वी प्लूरल है। प्लूरल होने के नाते इसके साथ क्या लिखेंगे, हैव। नहीं का इंग्लिश हो गया नॉट, वी हैव नॉट। फिर वर्ब क्या है, खाया है। वर्ब के साथ साथ है दिया, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। खाने का इंग्लिश होता है ईट, ईट का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, हो जाएगा ईटेन। यहां से तीर चला खाने पे लगा। खाना या भोजन का इंग्लिश होता है फूड, ईटेन फूड, यानी वी हैव नॉट ईटेन फूड।
लिखा है वह संगीत नहीं सीख चुकी है, वह संगीत नहीं सीख चुकी है, लड़की है। लड़की के लिए, स्त्री के लिए वह का इंग्लिश क्या लिखते हैं? सी लिखते हैं। तो यहां पे लिखेंगे सी। सी सिंगुलर है, देख सकते हैं आप, सी सिंगुलर है। सिंगुलर इसलिए इसके साथ क्या लिखेंगे? हैज। हैज के बाद क्या लिखेंगे? नहीं का इंग्लिश यानी कि नॉट। फिर आपका वर्ब क्या? चुका चुकी के बगल में जो लिखा सीख चुकी है, सीखना। सीखने का इंग्लिश होता है लर्न। लर्न का थर्ड फॉर्म होता है लर्न। LEARNT लर्न या लर्नेट लोग बढ़ते हैं कुछ लोग। यहां से तीर चला संगीत पे लगा, संगीत का इंग्लिश होता है म्यूजिक। यानी हो गया सी हैज नॉट लर्नेड म्यूजिक या सी हैज नॉट लर्न म्यूजिक। तो इस तरह से मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस भी बता दिया। अब आपका अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी ऐसे सेंटेंस जो किसी प्रश्न का बोध कराते हैं उनको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके लिए क्या फार्मूला है? हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, सिंगुलर हुआ तो हैज लगाना है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो आपको हैव लगाना है। जैसे लिखा है क्या तुम इतिहास पढ़ा चुके हो? क्या तुम इतिहास पढ़ा चुके हो? इसमें सब्जेक्ट पहले ढूंढना है, तभी तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग हैज या हैव यूज करेंगे। पहले सब्जेक्ट ढूंढते हैं। सब्जेक्ट क्या है? तुम। क्योंकि वैसे भी मैंने आप सब लोगों को बताया है क्योंकि वैसे भी मैंने आप सभी लोगों को बताया कि यहां पर जितनी चीजें लिखी हुई हैं यही सब्जेक्ट है आपकी। इसमें यू मतलब होता है तुम, यानी सब्जेक्ट क्या है? तुम। तुम का इंग्लिश हो गया यू। यू प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर में आता है, इसके लिए यहां पे क्या के प्लेस पे हम लोग लगाएंगे? हैव। हैव यू। सब्जेक्ट के बाद लिखना है वर्ब। वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब क्या है? पढ़ा चुके हो। पढ़ाने का इंग्लिश होता है टीच। टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट। TAUGST टॉट। यहां से तीर चला इतिहास पे लगा, इतिहास का इंग्लिश होता है हिस्ट्री। टॉट हिस्ट्री। एक चीज ध्यान दें, कभी भी किसी भी सब्जेक्ट का नाम लिखना हो तो उसका पहला लेटर जो होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो हो गया हैव यू टॉट हिस्ट्री? क्या तुम इतिहास पढ़ा चुके हो? इसी तरह से अगला है क्या वे रात में मैच नहीं देखे हैं? क्या वे रात में मैच नहीं देखे? इसमें भी सब्जेक्ट आपका क्या है? वे। वे का इंग्लिश होता है दे। दे भी देखिए प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर होने की वजह से क्या के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे? हैव। हैव दे। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, लेकिन यहां पे देख रहे हैं प्रश्न के साथ साथ नहीं दिया है। अगर किसी सेंटेंस में क्वेश्चन भी पूछा जाए और नहीं भी दिया हो, यानी इंट्रोगेटिव भी हो और निगेटिव भी हो, तो आपके सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं पहले, तब वर्ब लिखते हैं। यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद पहले नॉट लगाएंगे फिर वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है? देखे हैं। देखने का इंग्लिश होता है वॉच। WATCH वॉच। यहां से तीर चला मैच। वॉच मैच। मे का इंग्लिश इन। रात का इंग्लिश द नाइट। इन द नाइट। इसी तरह से मान लीजिए कि कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए, यानी कोई WH टाइप वर्ड आ जाए, कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन, इस टाइप का कोई सेंटेंस आ जाए, तब क्या करना है? तब उसका इंग्लिश आपको सबसे पहले लिखना है। यानी बाकी इंट्रोगेटिव का फार्मूला सेम यूज करेंगे, जो इंट्रोगेटिव का फार्मूला है वही यूज करेंगे, बस कोई प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में आता है तो उसका इंग्लिश हम लोग पहले लिख देंगे। यानी कब का इंग्लिश पहले लिखेंगे, कब का इंग्लिश होता है व्हेन। बाकी सब कुछ वैसे। सब्जेक्ट ढूंढना है पहले, सब्जेक्ट हमारा क्या है? राधा। थोड़ा सा जगह छोड़ के राधा लिख लेते हैं। राधा सिंगुलर नंबर है। क्यों सिंगुलर नंबर है? क्योंकि किसी का नाम सिंगुलर होता है, तो यहां पे हैज लिखाएंगे। व्हेन हैज राधा। इस तरह यहां भी ध्यान दीजिए, किसी का नाम है, अगर वो सेंटेंस के बीच में आए, आगे आए, लास्ट में आए, कहीं भी, किसी के नाम का पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। तो हो गया व्हेन हैज राधा। जाने का इंग्लिश, अब इसके बाद क्योंकि देखिए सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब लिखना है, वर्ब क्या है? जा चुकी है। जाने का इंग्लिश होता है गो। गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। अगर पता हो कि कोई कहां जा रहा है तो गॉन के, गो के हर फॉर्म के साथ, चाहे गॉन लिखा हो, गो लिखा हो, गोज लिखा हो, गोइंग लिखा हो, कोई भी फॉर्म लिखा हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ING फॉर्म, SES फॉर्म, कोई भी फॉर्म लिखा है तो गो के हर फॉर्म के साथ क्या लिखाना है? आपको टू लगाना है। गॉन टू विद्यालय का स्कूल।
सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं दूसरे सेंटेंस में मैंने लिखा हैव दे नॉट वॉच मैच इन द नाइट। यहाँ पे वॉच नहीं वॉच्ड रहेगा, क्योंकि हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाना था, तो यहाँ पे हो जाएगा हैव दे नॉट वॉच्ड मैच इन द नाइट, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी पूरी तरीके से समझा दिया। अब आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। अब हम अगला सेंटेंस पढ़ेंगे, सॉरी अगला टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी इसके बाद का जो टेंस है, चौथा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।